अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है पुत्र, कि एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा में 3 गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इन 3 नियमों का पालन तुम्हारे जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को कभी नहीं तोड़ना है कार्तिकेय। पहला नियम, एक योद्धा अपने शत्रु को तभी मारता है जब मारने के सिवा उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता। दूसरा नियम, युद्ध लड़ो, अपनी पूरी शक्ति से लड़ो, परंतु यदि युद्ध के मध्य में तुम्हारे शत्रु ने क्षमा याचना की तो तुम्हें उसे जीवन दान दे देना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, युद्ध भूमि में कभी भी किसी निहत्थे पर प्रहार मत करना। सभी स्त्रियां इस सिंदूर के लाल रंग से एक साथ आनंद से झूम उठेंगी और ये रीति सिंदूर खेला कहलाएगी। कुमार, अभी अभी किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति की दैत्य हत्या करना चाहते हैं। आपके पति को हम बचा लेंगे देवी, आप चलिए मेरे साथ। अब इस सिंदूर खेला में ही शिवांश के हाथों रक्त बहेगा और टूटेगा वो वचन जो कार्तिकेय ने देवी को दिया था। उठिए। आप ठीक तो है स्वामी? आप दोनों इस क्षण यहाँ से चले जाएं। इस दुष्ट को तो मैं देखता हूँ। तो तुम भोले भाले लोगों को भयभीत कर रहे हो। अच्छा यही होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। तू क्या मुझे मारेगा? महिषासुर को मारने के लिए तू अपनी मां की शरण में जाकर भाग गया था, और आज भी क्या तू अपनी मां की आंचल में जाकर छुपने वाला है? वो मां भी कैसी मां है जो अपने पुत्रों को अपने से अलग रखे? वो सिर्फ तुझे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पास बुलाती है, और आज भी क्या तू उसी के पास जा रहा है? दया आती है मुझे तुझ पर। जन्म लेते ही तेरी मां ने तुझे त्याग दिया था। क्रोधित मत हो, साहस है तो सिद्ध करके दिखाओ। ये युद्ध को छोड़कर तुम अपनी मां के पास उनकी सहायता लेने नहीं जाओगे। मूर्ख, यदि तुझे अपने जीवन से किंचित भी मोह है तो चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं बचेगा। तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या? मैं तो एक असुर पुत्र हूं, और तुम तो देवी के पुत्र हो। तुम्हारी मां ने कैलाश पर मात्र इसीलिए बुलाया ताकि वो तुम्हारे द्वारा अपने शत्रु तारकासुर का नाश कर सके। और उसके बाद क्या? उसके बाद वो तुम्हें फिर से अपने से दूर कर देगी। कुमार कार्तिकेय, गणप्रीत, आप किसी भी प्रकार कुमार को रोकने का प्रयास कीजिए। मैं शीघ्र ही माता पार्वती को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं कुमार, हमारी बात तो सुनिए। इस पर प्रहार उचित नहीं। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए त्राहि मां, मैं अपनी त्रुटि को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो।
कि मैंने क्या किया? एक दुष्ट राक्षस मेरे हाथों निशस्त्र क्षमा मांगते हुए मारा गया। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे उस क्षण कुछ भी स्मरण नहीं रहा। मैं उस दैत्य से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु उसकी बातों से मैं अत्यधिक क्रोधित हो गया था माँ, और तब जाके मुझसे एक घृणित कार्य हो गया। तुमने जो किया है वो अपराध क्षमा योग्य नहीं है कार्तिकेय। तुमने इस दैत्य का अंत तो किया ही, और साथ ही साथ मेरे दिए हुए वचनों को भी तोड़ा। तुम भूल गए थे क्या कि तुम्हारे हाथ में मैंने वचन सूत्र बांधा था? युद्ध भूमि में कभी भी किसी निहत्थे पर प्रहार मत करना। तुमने इस असुर की हत्या की और तुम्हारे हाथ इसके रक्त से रंजित हुए पड़े। इसीलिए आज तुम इस असुर का अंतिम संस्कार स्वयं करोगे। हे दैत्य तारिक, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा अंत इस प्रकार नहीं करना चाहता था। शुद्ध धर्म के निर्वाण में मुझसे चूक हुई है। मैं भावनाओं में बहकर क्रोधित हो गया था। माता, ये सूत्र आपने मेरे हाथ में इसलिए बांधा था जिससे मैं एक योद्धा के नियम कभी भी ना भूलूं। किंतु आज इस दैत्य को मारने के लिए मैं दैत्यों की भांति क्रूरतम हो गया था। आप जैसा गुरु मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य था, किंतु अब मैं आपसे शिक्षा लेने की योग्यता नहीं रखता। युद्ध करते समय मैं सीमा में नहीं रह पाता, इसीलिए मैं आपसे कभी भी कोई युद्ध नहीं करूंगा माँ। तो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। यदि तुम योद्धा नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूं, और अब तुम कैलाश से प्रस्थान कर सकते हो।